दूसरी ही तरफ प्रियंका गांधी भी यही चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट जो डंकी की चोट पर कहते हुए नजर आते हैं हिमाचल में कि आया हूं तो जीत दिलाकर ही जाऊंगा, और वहां पर जीत हुई भी। तो कदम रखा, सांसद वह रह चुके हैं, विधायक भी हैं, और ऐसे में देखा जाए एक बार फिर से सांसदी पद पर वह देखे जा गुर्जर वोट बैंक भी कहीं ना कहीं पायलट की तरफ ही नजर आया। लेकिन कांग्रेस आलाकमान से गुर्जर वोट बैंक नाराज भी हुआ, और वो चीज हमने देखी कि कैसे नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है, और इस बात की चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं, क्या जानबूझ करके सचिन पायलट को जो है राजस्थान से दूर किया जा रहा है। चूँकि लोकसभा चुनाव सर पर है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक चुनाव हारकर दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। अब सवाल ये है कि पार्टी हाईकमान क्या वाकई इस बार भी अशोक गहलोत को ही तरजीह देगा, या फिर सचिन पायलट की भूमिका जो है वो बढ़ाई जाएगी राजस्थान में। इस पूरे मामले पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पार्टी हाईकमान इस मामले का हल क्यों नहीं तलाश रही है। क्या उसके पीछे वोट बैंक है, क्योंकि वोट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो सचिन पायलट के साथ भी वोट बैंक जुड़ा हुआ है, अशोक गहलोत के साथ भी ओबीसी वोट बैंक जुड़ा हुआ है। तो क्या जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी इस मामले पर कोई अंतिम फैसले की तरफ कदम बढ़ाने पर संकोच करती है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए प्रांशु मौजूद है। इन्हें समझते हैं कि आखिरकार राजस्थान की राजनीति में अब क्या वो समय आ चुका है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सचिन पायलट की जो है भूमिका पर ध्यान देते हुए उन्हें आगे करेंगे, और इसका मतलब कतई ना ये समझा जाए कि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ भेज दिया गया है तो राजस्थान में उनकी राजनीतिक समाप्ति जो है वो अब एक तरीके से सामने आ चुकी है। क्या अब मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी को उठाने के लिए सचिन पायलट को आगे कर सकते? देखिए, सचिन पायलट को आगे तो किया गया है अबरार, लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं कि पायलट को कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर ले जाया जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत को एक बड़ा चांस मिला था, एक बड़ा मौका मिला था। इस पर सवाल ये है, जैसे नेशनल लेवल की आपने बात की है, तो सचिन पायलट की लड़ाई यही है कि वो राजस्थान को नहीं छोड़ना चाहते। वही अबरार, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए अशोक गहलोत को एक मौका मिला था कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा पार्टी का, और पायलट को राजस्थान की सियासत में एक्टिव किया जाएगा। जो वो चाहते हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आता। लेकिन जादूगर जो हैं अशोक गहलोत चाहते ही नहीं थे कि सचिन पायलट के हाथों में कमान जाए, वह चाहते थे कि मेरे ही गुट का कोई होना चाहिए, क्योंकि बगावती सुर नजर आ सकते हैं। अगर पायलट को आप वह पद दे देते तो शायद बगावती सुर देखने को नहीं मिलते, जो उनकी इच्छा के अनुसार मिल जाता। लेकिन अब जो हमने देखा है, उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया। भारत जोड़ो यात्रा और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्र महासचिव वह बना दिए गए हैं। अब गहलोत साहब जिस तरीके से रणनीति बना रहे हैं, तो अब यहां पर आपको क्या साफ तौर पर स्पष्ट नजर आ रहा है, नेशनल लेवल पर गहलोत साहब तो अभी आने से रहे, लोकसभा चुनाव लड़ाने को लेकर बातें कही जा रही हैं कि हाई प्रोफाइल के नेताओं को आगे किया जाएगा। पायलट हैं, अशोक गहलोत है, तो इन्हें उतारा जा सकता है। लोकसभा चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा हैं। तो ऐसे में देखा जाए 25 की 25 लोकसभा सीटें जो राजस्थान में है वो बीजेपी के पास हैं, और इन सीटों में से देखें टोंक, सवाई माधोपुर या फिर अजमेर से पायलट को आगे किया जाएगा, ये दावे किए जा रहे हैं। सीकर से गोविंद सिंह डोटासरा को उतारा जा सकता है। तो अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो टोंक उनका गढ़ है, अजमेर उनका गढ़ है, सवाई माधोपुर में भी उनका वर्चस्व है। गुर्जर वोट बैंक को साधने की जिस तरह से कोशिश की है यहाँ पर बीजेपी ने, लेकिन वो गुर्जर वोट बैंक भी कहीं ना कहीं पायलट की तरफ ही नजर आया। लेकिन कांग्रेस आलाकमान से गुर्जर वोट बैंक नाराज भी हुआ, और वो चीज हमने देखी कि कैसे बीजेपी यहां पर गुर्जर वोट बैंक को भी जीतने में कामयाब हुई। तो सचिन पायलट ने अपने गढ़ में जरूर जीत हासिल करके दिखाई। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं आगे यहां पर पहुंचाया जाएगा। राजस्थान से तो वह भी नहीं निकलना चाहते, लेकिन राजस्थान से अगर आप बाहर निकल आते हैं, दिल्ली की सियासत में एक्टिव हो जाते हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है। इससे तो आप पूरी की पूरी पार्टी को ही संभालते हुए नजर आएंगे राजनीति आने वाले वक्त में राहुल गांधी के साथ वह कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। काउंटर क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे कि आपने कहा कि सचिन पायलट जो राष्ट्रीय राजनीति में अगर उभर करके सामने आते हैं तो ये उनके लिए अच्छी बात रहेगी, लेकिन यही बात अशोक गहलोत पर भी लागू हो रही थी। अशोक गहलोत को तो पार्टी अध्यक्ष बनाना चाह रही थी, लेकिन अध्यक्ष ना बनते हुए उन्होंने राजस्थान में रहने का जो है फैसला किया। तो ये बात अशोक गहलोत क्यों नहीं मान रहे? क्यों सारी की सारी चीजें सचिन पायलट पर जानबूझ करके थोपी? देखिए अबरार, जिस तरह से आपने बात कही है गहलोत की, तो गहलोत को लेकर अगर यहाँ पर बात ये कर ली जाए कि राजस्थान में आप उन्हें कुछ नहीं मिलने दे रहे हैं, लेकिन बात अगर नेशनल लेवल पर आ जाती है, दिल्ली की सियासत की आ जाती है, तो गहलोत साहब को भी वो मौका मिला है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट को अगर दिल्ली की सियासत में एक्टिव करके कोई बड़ा पद, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो क्या गहलोत साहब वहां पर भी पैर अड़ाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिम्मेदारियां तो उनको फिर भी मिलेंगी, आलाकमान की वो और भी नजदीक
नजदीक पहुंच जाएंगे। वैसे भी ये कहा जाता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं गहलोत साहब से नाराज हुए। युवा वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए सचिन पायलट ने कहा कि हम युवाओं को आगे करेंगे, 75 समर्थकों को वह टिकट देना चाहते हैं, लेकिन बाद में हमने क्या देखा एट दी एंड कि राजस्थान में कांग्रेस हार गई, परंपरा रंग लाई। अब यहाँ पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कहते हैं हम अपने युवाओं को मौका देंगे, युवाओं को बढ़ावा देंगे लोकसभा चुनाव में। तो सोची समझी रणनीति तो वही आती है जो पायलट चाहते थे। तो मुझे लगता है कि पायलट अगर दिल्ली की सियासत में एक्टिव हो भी जाते हैं तो इस बार शायद गहलोत साहब यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जो पायलट की रणनीतियों पर चलना चाहते थे, जिन्होंने गहलोत साहब के सामने अपनी नाराजगी को जाहिर किया, और दूसरी ही तरफ प्रियंका गांधी भी यही चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट जो डंकी की चोट पर कहते हुए नजर आते हैं हिमाचल में कि आया हूं तो जीत दिलाकर ही जाऊंगा, और वहां पर जीत हुई भी। तो आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि गहलोत साहब आने वाले वक्त में सचिन पायलट को रोक पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि राजस्थान में आपने रोक लिया, लेकिन बाकी के अन्य राज्यों में आप उन्हें कैसे रोक पाएंगे। बिल्कुल, इन सारी बातों को लेते हुए अगर हम आगे भी बढ़ते हैं तो एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार मुनाफा बख्श राजनीति जो है वो सचिन पायलट को लेकर के पार्टी करती है। हिमाचल प्रदेश में उन्हें प्रभारी बनाया गया, वहाँ पर पार्टी को जीत मिली, अब छत्तीसगढ़ भेज दिया गया, वहाँ पर भी हो सकता है कि नतीजे जो है उनके पक्ष में आए आने वाले लोकसभा चुनाव में। लेकिन सचिन पायलट को इसका राजनीतिक लाभ क्या मिलता है, सवाल ये है, क्योंकि राजस्थान में भी उन्होंने पार्टी की जीत में अहम रोल अदा किया था, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी उन्हें उस तरीके से भाव देती नजर नहीं आई। और अब सवाल ये है, ये तो एक राजनीतिक ज़मीन की हम चर्चा कर रहे थे, अगर आंकड़ों पर आए तो प्रांशु एक सवाल ये है कि आखिरकार आंकड़ों में क्या सचिन पायलट वाकई अशोक गहलोत को एक जो है सीधी टक्कर देते नजर आते हैं। क्योंकि जब हमें याद है कि जब कांग्रेस पार्टी जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के अंतिम दौर में थी, उस समय किस ढंग से 81 के 81 विधायक रातों रात अचानक इस्तीफा दे देते हैं। तो ये तो अशोक गहलोत की ताकत है ना, क्या इस बड़ी ताकत के सामने सचिन पायलट टिक पाएंगे? देखिए, ये बात है राजस्थान की, जो 81 विधायक इस्तीफा देने पहुंच गए थे जब मुख्यमंत्री पद की बात आई थी। तो यही बात है, कहीं ना कहीं पायलट से जो एक बड़ी चूक होती हुई नजर आई वो यही रही कि बगावती तेवर उन्होंने अपना लिए, और वही बगावती तेवरों को देखते हुए आज भी पार्टी के जो कई ऐसे नेता हैं उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पायलट ने काफी कुछ अपनी पार्टी के लिए किया भी है। जब से उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रखा, सांसद वह रह चुके हैं, विधायक भी हैं, और ऐसे में देखा जाए एक बार फिर से सांसदी पद पर वह देखे जा सकते हैं। तो सचिन पायलट ने पार्टी के लिए काफी कुछ किया है, और ऐसे में उन्हें एक और मौका मिलने की बेहद जरूरत है। और यहाँ पर बात जो आपने की है कि मेजोरिटी कहाँ है, आंकड़े कहाँ हैं, तो सचिन पायलट के लिए आंकड़े कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बढ़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। गहलोत साहब आखिरकार यहाँ पर वो खेल कब तक खेल पाएंगे, क्योंकि उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर ही भी है वह। तो ऐसे में राजनीति में लंबे वक्त तक एक्टिव रहना यहाँ पर एक बड़ी बात भी होती है। अब सचिन पायलट युवा वोट बैंक को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं, जन जन से जाकर वह मिलते हैं, जमीनी स्तर पर जुड़ते हुए। छत्तीसगढ़ में वह एक्टिव है, छत्तीसगढ़ में एक नई टीम बनाई जा रही है, और ऐसे में देखा जाए उस नई टीम को लेकर यहाँ पर यही रणनीति बनाई जाएंगी कि कैसे इस टीम में बदलाव किए जाएं। तो अब यहाँ पर सचिन पायलट पूरी तरीके से मैदान में उतर आए हैं, और वह ये डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे भी करके लोकसभा चुनाव में हमें पूरी की पूरी नहीं लेकिन कुछ सीटों पर भी तो हम जीत हासिल करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो सीटें हैं उन सीटों पर जीत हासिल करनी है, मध्य प्रदेश में भी हैं। तो ऐसे में अब यही देखने वाली बात होगी कि गहलोत साहब अगर इस मेजोरिटी को देखते हुए पायलट की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस बार शायद ना होगा, क्योंकि पार्टी की रणनीति यह है कि हमें लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है। राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, लेकिन जीतेगा कैसे? जीतेगा तो तभी ना, तब यहाँ पर जब आपके बीच की जो आपसी रंजिश है वो खत्म होगी। बिल्कुल दर्शकों, सचिन पायलट का हाल कुछ ऐसा है कि उम्मीदों में जो है ख्यालों में उम्मीदें बहुत सारी है, लेकिन हकीकत में झोली सारी की सारी खाली है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले का हल कैसे तलाशती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।